हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेयर बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में हमने देखा कि नंबर की वजह से वो चेंज होते जाता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर में हमने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल देखी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल देखी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूसर से आएगी। उसमें हमने देखा कि हमें अलग अलग ग्राफ मिले, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर में हमें ग्राफ मिला अपराइट, उसके बाद इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप ग्राफ भी मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, देखते हैं इसमें हमें किस प्रकार के ग्राफ मिलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के ग्राफ मिलेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास में, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स में मिले थे हमें पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास क्या है? देखिए बायोमास जो होता है उसे हमेशा ड्राई वेट से गिना जाता है। हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट गिना जाता है, क्योंकि जिसका हम वेट गिनेंगे, क्योंकि अगर हम वेट गिनते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का वेट गिनते हैं तो उसका मेजर्स हमेशा चेंज होते जाएंगे। उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि वेट जो होता है, वेट ये वाला वेट जो होता है, सॉरी, वेट जो होता है वो डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनिज्म की फूड गेनिंग हैबिट पर। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म ने अब फूड गेन किया होगा और हमने उसका बायोमास मेजर किया तो उसका बायोमास ज्यादा आएगा, और कुछ देर बाद हम उसका बायोमास गिनने लगे, मेजर करने लगे तो उसका बायोमास कम आएगा। उसकी वजह से उनके रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। उसकी वजह से हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम ड्राई वेट गिनें। ओके, ड्राई वेट क्यों गिनते हैं? क्योंकि अगर हम वेट गिनते हैं तो हमें रिजल्ट में चेंजेस मिलते हैं। ओके, तो ये पता चल गया कि ड्राई वेट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए हमने उस वीडियो लेक्चर में देखा कि पिरामिड ऑफ नंबर में सबसे पहले हमने ग्रासलैंड, ओशन और ट्रीज में देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिर हम ओशन देखेंगे। ओशन में सब कौन प्रोड्यूसर्स होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन प्रोड्यूसर्स होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर देखा आपने, उनका नंबर 1000 में हो सकता है। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल, उसकी वजह से उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, पर उनका जो बायोमास है वो कम आएगा। देखिए नंबर कितना भी हो, अगर वो सिंगल सेल है तो उनका बायोमास कम आएगा फिशेस से। फिशेस किन पर फिट करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स में। फिशेस का बायोमास इनसे ज्यादा आएगा, जैसे कि फिशेस है, स्मॉल फिशेस है, इनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कम आएगा। पर बायोमास देखने जा रहे हैं हम, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। बायोमास में इनका बायोमास जो है वो ज्यादा आएगा फाइटोप्लैंक्टन से, और इन स्मॉल फिशेस से भी ज्यादा बायोमास किनका आएगा? बिग फिशेस का। जैसे कि शार्क। ठीक है, तो हमें कैसा ग्राफ मिला? इन्वर्टेड। ओके, तो हमें इन्वर्टेड ग्राफ मिला। वहां भी हमने देखा था ओशन में भी अलग तरह का ग्राफ मिला था। इसमें हमने देखा कि वहां पर हमें ग्राफ मिला था अपराइट मिला था। यहाँ पर हमें पिरामिड ऑफ बायोमास में इन्वर्टेड ग्राफ मिला। उसका रीजन देखिए, बिग फिशेस मतलब जो बड़ी फिशेस है उनका नंबर भी अगर कम होगा तो चलेगा, पर उनका जो बायोमास है नंबर की वजह से उनका कम नहीं होगा। एक भी अगर बड़ी फिश रही, शार्क रही, तो उसका बायोमास ऑब्वियसली स्मॉल फिशेस से ज्यादा ही होगा, और स्मॉल फिशेस का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका उनसे ज्यादा मास फिशेस का होता है। तो हमें इन्वर्टेड ग्राफ मिला। उसके बाद हम देखेंगे ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड में हमने क्या देखा था कि जो ग्रासेस है वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो देखिए जो ग्रासेस है वो नंबर्स में भी ज्यादा होते हैं और उनका वेट भी ज्यादा आएगा, क्योंकि 1000 और लैक्स ऑफ ग्रासेस है वहां पर।
और उनका सबका जब बायोमास मेजर करेंगे तो उनका बायोमास सबसे ज़्यादा आएगा ग्रासेस का। तो ग्रासेस का फर्स्ट टॉपिक लेवल पे बायोमास सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद ग्रासेस को कौन कंज्यूम करता है? गोट्स। गोट का नंबर ग्रासेस से कम है और गोट का जो बायोमास है ग्रासेस से कम आएगा थोड़ा। ओके, गोट का बायोमास ग्रासेस से कम आएगा। और गोट को कौन कंज्यूम करता है? लायन। लायन का जो बायोमास होता है वो इससे कम आएगा। जैसे कि गोट का नंबर ज्यादा है क्योंकि एक तो हम इकोसिस्टम देख रहे हैं, एक छोटा सा इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में जैसे कि ग्रास लैक्स में है और हंड्रेड्स में गोट है और जो लायंस है उनका नंबर 10 है। और 10 लाइन का हम जब बायोमास गिनेंगे तो 100 गोट से कम ही आएगा क्योंकि 100 या 500 गोट्स ले लीजिए। यहाँ पर 1 लाख नंबर देखिए, यहाँ पर गोट का 500 और जो लाइन है लाइन का 10। देखिए नंबर की वजह से भी यहाँ पर फर्क पड़ेगा बायोमास पे। यहाँ पर बायोमास पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका नंबर कितना भी हो पर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी वजह से ये स्मॉल जो फिशेस है उनसे ज्यादा उनका बायोमास नहीं होगा। पर यहाँ पर गोट का बायोमास ग्रासेस से कम होगा और लाइन का बायोमास गोट से कम होगा। तो हमें कैसा इस तरह का ग्राफ मिला। ये कैसा है? अपराइट ग्राफ। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें अगर ट्री का देखेंगे तो ट्री का ग्राफ कैसा मिलेगा? हमें स्पिंडल शेप मिलेगा। देखिए ट्री का ग्राफ मैं बता देता हूँ। ये आपको पता चल गया कैसे इन्वर्टेड है। जैसे कि हमें अपराइट मिला था ओशन का ग्राफ पिरामिड ऑफ नंबर में, यहाँ पर हमें इन्वर्टेड मिला। देखिए ट्री में सबसे ज्यादा सबसे कम किसका होगा मास? सबसे कम मास होगा वो जो इंसेक्ट है उनका, इंसेक्ट का। और ऑब्वियसली ट्री का नंबर 1 भी होगा तो इंसेक्ट से ज्यादा ही उसका बायोमास आएगा। ट्रीज, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है, सेकंड टॉपिक लेवल है। और जो बर्ड्स है, बर्ड का बायोमास इंसेक्ट से ज्यादा ही आएगा। बर्ड का नंबर इंसेक्ट से भले ही कम हो, इंसेक्ट का नंबर बहुत 1000 में है। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन का भी हमने देखा था, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत था पर उनका बायोमास कम आया। तो यहाँ पर जो बायोमास है वो कम आएगा ये इंसेक्ट का, किससे? बर्ड से। तो हमें कैसा इस तरह का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ है हमारा स्पिंडल शेप ग्राफ। ओके, तो हमने ग्राफ देख लिया, पिरामिड ऑफ बायोमास देख लिया। हमें आगे पिरामिड ऑफ एनर्जी देखेंगे, जो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमें इस तरह के अलग अलग ग्राफ नहीं मिलेंगे। हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक तरह का ही ग्राफ मिलेगा जो कि होगा अपराइट। ओके, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से पिरामिड ऑफ एनर्जी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो क्या पढ़ेंगे हम? पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए लैंडमैन जो साइंटिस्ट है उन्होंने 10% लॉ दिया था, 10% लॉ। मतलब इस लॉ से मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो प्रोड्यूसर्स है उससे जो एनर्जी आगे कार्निवोरस या कंज्यूमर्स पे जाएगी, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। देखिए यहाँ पर जो समझो नंबर्स 1 लाख है, समझो 10,000 है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 1000 जाएगा, ये एनर्जी है 1000 से यहाँ पर 100, यहाँ पर 10, मतलब 10% एनर्जी आगे आगे पास होती जाएगी। ये लैंडमैन का लॉ था, 10% लॉ।
इसको कहा जाता है 10% लॉ। मतलब इकोसिस्टम में किसी ने भी सन की एनर्जी समझो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने गेन की, वो एनर्जी आगे आगे पास होती है तो उसका सिर्फ 10% पास होगी। जैसे कि सबसे पहले सन से एनर्जी किसने गेन की, प्लांट ने। प्लांट क्या करेंगे, उस एनर्जी का 90% खुद यूज करेंगे और उसमें से 10% आगे कंज्यूमर के पास जाएगा और उन कंज्यूमर्स में कितना गेन किया, जो गेन किया उसमें से फिर आगे 10% जाएगा। मतलब इसके हिसाब से, इसकी वजह से जो टॉपिक लेवल है वो 3 से 4 तक ही होते हैं। उनका रीजन यही है टॉपिक लेवल ज्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि 10% एनर्जी में बहुत कम एनर्जी होती जाती है। अगर टॉपिक लेवल बहुत सारे हो गए तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से उसका रीजन यही है कि टॉपिक लेवल इतनी कम होता है। उसका रीजन क्या है, एनर्जी। देखिए अगर हम ग्राफ देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी का ग्राफ देखते हैं तो देखिए ओशन का ग्राफ देखिए। ओशन में सबसे पहले क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या प्रोड्यूसर्स है और फर्स्ट टॉपिक लेवल है। फाइटोप्लैंक्टन्स के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी आगे पास होती जाएगी और उसका 10% एनर्जी, ओके कितनी, ओनली 10% एनर्जी पास होगी स्मॉल फिशेस के पास, और इसके 10% एनर्जी आगे किसके पास पास होगी, जो बिग फिशेस है उनके पास। इस तरह अगर एनर्जी 10% कम, मतलब 10% लॉ के हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ऑलवेज अपराइट ग्राफ ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको अगर कंफ्यूजन होगा, अगर आपको नहीं लगता है कि ऐसा ही होगा तो और एक एग्जांपल ले लेते ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा ग्रासेस नंबर्स में लिखा हमने, बायोमास में उनका बायोमास भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें ग्रासेस के बाद जो एनर्जी है उसकी 10% एनर्जी आगे जाएगी और उसकी 10% एनर्जी बोर्ड के पास जाने के बाद उसकी 10% एनर्जी लाइन के पास जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कैसे ग्राफ मिला हमें, अपराइट ग्राफ। तो अगर नीट में पूछा जाए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा तो हमेशा अपराइट ही ग्राफ आएगा। नेवर इट कैन बी द इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप। तो क्या हमेशा अपराइट ही ग्राफ आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी का, क्योंकि अगर हम कैसे भी देखे जाए तो 10% लॉ उसका रीजन है। 10% लॉ की वजह से उसकी एनर्जी जो है उसका 10% आगे पास होते जाएगा। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछे, बाकी हम अगले लेक्चर में